ने जो अस्पृश्य लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, उनकी लड़ाई के लिए कितनी जद्दोजहद की, तो उसके लिए तो एक बहुत विस्तृत चर्चा का विषय है। तो इतना यहाँ संभव नहीं है कि वो हो जाए, परंतु 1935 से लेकर 1948 तक बाबा साहब 13 साल बेदौर रहे, और उस 13 साल के उसमें अंतराल में यदि आप देखें तो बाबा साहब ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की इंडिया की डेस्टिनी को जो है बनाने के लिए, और इंडिया के भाग्य को बनाने के लिए उनको संविधान सभा में लिया गया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन भी रहे संविधान सभा में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग कहते हैं कि जो है संविधान निर्माता बाबा साहब हैं। तो जो परिस्थितियाँ उस टाइम पर थी, तो जो 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसमें से एक एक करके सब चले गए थे, और एक की डेथ हो गई थी और एक जो ने इस्तीफा दे दिया था, और बाबा साहब ने जो है संविधान बनाया। तो वो जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ससम्मान उनको जो ये कहा, और वास्तव में ही उन्होंने ही एक तरह से वो बनाया। परंतु एक विडम्बना के साथ मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब चाहते थे संविधान उस तरह से नहीं बना। अच्छा, हाँ, मतलब बाबा साहब कैसे चाहते थे? जो संविधान बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब ने 15 मार्च 1947 को जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वगैरह जो संविधान सभा में जो पारित हुए, और उसमें जो अपने अपने विचार मांगे गए थे, बाबा साहब ने भी एक विचार दिया था कि भाई जो अपने अपने विचारों को जवाब दें। तो उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संविधान के तौर पर स्टेट्स और माइनॉरिटीज़ के रूप में एक जो अपना संविधान प्रस्तुत किया था। परंतु नेहरू, पटेल, कृपलानी और ये राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने किसी ने माना नहीं, उनकी बात अनसुनी कर दी। और उसमें नहीं क्या था, उसमें जो है बीमा है, खेती है, बहुत बड़े एंटरप्राइजेज हैं, उनके राष्ट्रीयकरण की बात थी। हाँ, राष्ट्रीयकरण कैसे? राष्ट्रीयकरण ये कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो किसी की नहीं होनी चाहिए, ये एक राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए, इस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो सरकार होगी उसका वो रहेगा। यस, हाँ। तो उस पर क्या है, इसी तरह बीमा है, बड़े बड़े जो है एंटरप्राइजेज हैं, तो उसमें कांग्रेस ने काफ़ी कुछ किया, परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई, है नहीं। आज जो आपको विषमता नज़र आती है, अगर बाबा साहब के संविधान को माना जाता, जो अल्पसंख्यक और राज्य के रूप में उन्होंने लिखा था, तो आज जो समस्याएं आप देख रहे हैं संपत्ति के बारे में, जो वो हो रहा है कि 1% आदमियों का जो है 73% पूंजी पर, संसाधनों पर कब्जा है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। चीज़ें तो मैं तो आपको जो है सारांश रूप में एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी बताइए। कि भारतवर्ष को आज़ाद हुए करीब 75 साल हो गए। 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ। अब हम जो है 2023 में बात कर रहे हैं। 75 साल पूरे हो चुके हैं। परंतु जो बाबा साहब चाहते थे, या जो बाबा साहब करना चाहते थे, उसकी तरफ जो हमारे नेता हैं उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अगर वो विशेष ध्यान देते तो उन्हें पहले बाबा साहब के संविधान की तरफ ध्यान देना चाहिए था। जो उन्होंने स्टेट्स और माइनॉरिटीज लिखा था, उनके प्रावधानों का जो गहराई से अध्ययन करना चाहिए था, और अध्ययन करके अपने लोगों की जो है जो मांग थी, अपने लोगों के कल्याण के लिए जो स्कीम्स, जो योजनाएं थीं, उनको उठाना चाहिए था। परंतु विडम्बना ये रही कि जो लोग आरक्षण के बल पर विधानसभाओं में गए, लोकसभा में रहे,
वो केवल पार्टी के सदस्य बन के रहे। वो अनुसूचित जाति के जो है प्रतिनिधित्व करने में एकदम नाकाम रहे। अच्छा। हाँ, वो बस अपना अपने करते रहे। हाँ, अपने लिए करते रहे। Yes. तो बना उसने बस अपना हाँ। अपना करा, उन्हें मतलब नहीं कि हमारी उसमें क्या हो रहा है। जी हाँ, उन्हें बस हाँ। आए, अपना पेट भरा, चले गए। तो आज जो ज़रूरत है ना, जी। उसी बीच में जब बाबा साहब की जो डेथ हो गई 1956 के बाद में, तो जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाई थी, उससे पहले भी उन्होंने जो है जो लेबर पार्टी बनाई थी 1935-36 में, और 1957 में रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी। परंतु उनके जाने के बाद में जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कहें, उन्होंने जो प्रावधान उन्होंने जो है आगे बढ़ने के लिए किए थे, उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल सत्ता की कुंजी अपने पास रख कर के बस ये कहना ही शुरू कर दिया कि जो सत्ता की कुंजी है वही सब आपके जितने भी जो है परेशानियां उनको सबको दूर कर देगी। और जैसे जैसे वो ये शब्द बोलते गए वैसे वैसे सत्ता उनसे दूर होती चली गई। उनके अंदर शिक्षा नाम की जो है वो चीज़ें ख़त्म होती गई। उनके साथ संघर्ष करने का जो मादा वो ख़त्म होता गया। उनके अंदर संगठन जो है ऐसे बने जैसे कुकुरमुत्ते के संगठन होते हैं। कुकुरमुत्ता देखा आपने? नहीं। कुकुरमुत्ता जानते हो? नहीं, नहीं। मशरूम इंग्लिश में पढ़ा है? मशरूम है? मशरूम देखा है आपने? जी, मशरूम देखा है। मशरूम क्या ये लकड़ी को उपज जाता है ना, तो कुकुरमुत्ता जो ऐसे उपजता है। जी। और उसकी एज कितनी ये देखा है आपने? नहीं है? नहीं। वो ये जैसे ही होता है 1-2 दिन रहा पट से जो नीचे लुढ़क कर गिर पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे संगठन है। तो जिस संगठन की बाबा साहब ने कामना की थी वो संगठन से हम बहुत दूर भटक गए। बीच में बहुत अच्छा हुआ, मान्यवर काशीराम आए। मान्यवर काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को जो है बहुजन समाज पार्टी बनाई। उससे पहले उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में DS4 बनाया, वामसेप बनाया, है नहीं? जी। पर उसी तरह से बाबा साहब ने 1925 में समता सैनिक दल बनाया था। संगठन के बाबा साहब ने बहुत प्रयास किए थे, परंतु और खाली बाबा साहब ने जो है समता सैनिक दल ही नहीं बनाया था। बाबा साहब ने, जिसको आप भारतीय बौद्ध सभा कहते हो, वो भी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी। और जो मैसूर के राजा थे उन्होंने करीब 5 एकड़ ज़मीन बुद्धिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए दी थी। अच्छा। हाँ, दूसरा बात है जो बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, बाबा साहब ने एक जो है रिपब्लिकन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया था। और उस रिपब्लिकन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सिलेबस भी बाबा साहब ने बनाया था। और एक और ख़ासियत थी कि बाबा साहब ने जो है जैसे पहले जो है इंडियन लेबर पार्टी बनाई 1935 में, वो मज़दूरों की और अपने लोगों की पार्टी थी जो वहाँ वर्कर्स करते थे मिलों में काम। तो उन्होंने कोशिश की कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वगैरह के ये लोग मिलें, पर इस देश की विडम्बना ये रही है कि यहाँ का मजदूर है, परंतु वो कास्टिस्ट भी है। मतलब वो हमारे से फैक्ट्री में जो जाति भेद करता है, तो वो स्कीम भी नहीं हो पाई। फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने इस नीयत से बनाई कि अपने लोग जो है किसी तरीक़ा से संगठित हों। परंतु क्योंकि यहाँ की जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से जो है खाली जो है एक जाति के बल पर यहाँ राजनीतिक सत्ता जो है नहीं ली जा सकती है। उसके लिए उन्होंने बाबा साहब ने 24 अप्रैल 1948 को एक जो है सभा लखनऊ में की थी। उसमें शिवदयाल सिंह चौरसिया वगैरह और छेदीलाल साथी वगैरह जो कुछ भी थे, और काफ़ी वो भी इसी के भी नेता थे मतलब। और वो एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि आप भले ही रोटी बेटी के संबंध रखें या ना रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर क्योंकि शोषण जो OBC वाले तुम्हारा भी हुआ है, SC का तो हुआ ही हुआ, SC का थोड़ा ज़्यादा हुआ, तुम्हारा कम हुआ है। तुम्हारे अंदर केवल एक बात का अहंकार है कि ये हमको अछूत नहीं मानते, अनटचेबल है नहीं? जी। SC ST के परंतु ये तुम्हें सेवक तो मानते ही है, अधीन तो तुम इनके रहे ही हो, है नहीं?
तो जब तक तुम सत्ता हासिल नहीं कर लोगे जी। तब तक तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। हाँ। तुम राज सत्ता हासिल नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त करना है तो तुम्हें राज सत्ता प्राप्त करनी ही होगी और इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जी। जब ये देखा बाबा साहब ने कि ओबीसी का रवैया इस वर्ण व्यवस्था के प्रति बहुत उदासीन है, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अंगीकार किया। ये बौद्ध धर्म अंगीकार जो किया, ये जो है उनकी जो है 21 वर्ष के मंथन का परिणाम था। बाबा साहब ने, ये वाला एक जगह है नासिक के पास में, वहाँ 13 अक्टूबर 1935 को ये कहा था कि मैं भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, परंतु हिंदू रह के मरूंगा नहीं। और बाबा साहब ने वैसे 1920 से लेकर के 1935 तक भी बहुत प्रयास किए थे कि किसी तरीक़ा से जो हिंदू धर्म है इसमें सुधार हो जाए। जी। और उनकी मांग ये थी कि भाई हमें जो आप आदमी क्यों नहीं मानते हो, तुम्हारा कुत्ता इस तालाब में पानी पी लेता, हम पानी क्यों नहीं पी सकते? चावदार तालाब पर लड़ाई क्यों हुई थी? यदि आप उसकी कहानी पूरी सुनेंगे तो जो चावदार एक जगह है वहाँ पर महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो है महारों ने वहाँ से पानी भरने के लिए कोशिश की थी। तो ये लगा लिए कि जो वहाँ के जो चावदार के जो और लोग थे, मराठे वगैरह, जो कि स्वयं जो है ओबीसी थे, उन्होंने उनकी जो औरतें थी उनकी बेइज्जती की और लोगों को बांध करके मारा। वो पत्र जब बाबा साहब को मिला तो बाबा साहब एकदम उसको पत्र को पढ़ करके आग बबूला हो गए, और उन्होंने जो है मार्च में इस मामले को उठा दिया, चावदार तालाब वाले को। 27 मार्च की घटना आपको पता होगी, 1927 की, है ना। और दिसंबर में जो स्मृति को जलाया, मनुस्मृति को। तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण एक नहीं था, उसके कई कारण थे कि इधर जो है स्वराज्य की मांग हो रही थी, और स्वराज्य में जो क्या है, जो गांधी और पार्टी है वो ये बात कर रहे थे कि हमें स्वराज्य मिले, स्वराज्य मिले। परंतु जब शेड्यूल कास्ट का मुद्दा आता था तो उस पर वो सब चुप रहते थे। तो बाबा साहब ने कहा कि हम जब स्वराज्य की बात करेंगे तो स्वराज्य के साथ साथ हमें अनटचेबल्स की जो है स्वाधीनता की बात करनी पड़ेगी।